इस आपका स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ करबला चौक के स्थित, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज मुहर्रम का यौम आशूरा है, जहाँ पे यौम आशूरा मनाते हुए सिया समुदाय के लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मुहर्रम का 10वां का जो रोज होता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और अब इन लोगों की जुलूस जो है वो निकल चुकी है। जैसा कि हमने आपको सिया समुदाय के सेक्रेटरी से बात कराई थी, उनका कहना था कि जोहर के नमाज के बाद जो है उन लोगों का जुलूस निकल चलता है। तो वही दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जोहर की नमाज के बाद जो है इन लोगों का जुलूस निकल गया है और सिया समुदाय के सारे लोग जो है यहाँ पे जुलूस में नजर आ रहे, या हुसैन का नारा लगाते हुए सभी कोई नजर आ रहे हैं। वही दूसरी ओर हमने आपको विजुअल के माध्यम से ये भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे सभी कोई काले कलर के लिबास में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका लिबास का अर्थ कहीं ना कहीं ये भी होता है कि ये मातम मनाते हैं और वो संकेत जो है कपड़े के द्वारा कहीं ना कहीं देते हैं। दूसरी ओर ये लोग जो है लगातार या हुसैन का नारा लगाते हुए भी नजर आते हैं। मुहर्रम के 10वीं का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसे यौम आशूरा भी कहते हैं। वही दूसरी ओर इन लोगों का जो ये है वो बिल्कुल चल पड़ा है, काफी जो जुलूस जो है वो चल पड़ी है। हमारे साथ और लोग जुटेंगे और हम उनसे बात करेंगे कि ये जुलूस जो है वो निकल पड़ा है तो तैयारियां किस तरह की है। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लहू लहान या हुसैन के नारों के साथ लहू लहान होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ या समुदाय के लोग जुड़ेंगे और सीधे तौर पे हम उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। आज मुहर्रम का आखिरी दिन यौम आशूरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप लोग अब सड़कों पर जुलूस जो है निकल चुका है, तो किन किन बातों का आप सबसे ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। जब तक दुनिया में जुल्म बाकी रहेगा, हुसैन का शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए लायला हस्त हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। ये है हुसैन की अहमियत, जो बिनाए लायला है और दीपना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अभी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरवर साजिद है। तो किस तरह से इमाम हुसैन की याद में लोग मुहर्रम मनाते हैं और किस तरह से मातम मनाते हैं, ये हम आपको विजुअल के माध्यम से साफ तौर पे दिखाते नजर आ रहे हैं। वही हम और लोगों से जुड़ेंगे, या हुसैन का नारा लगाते हुए सब निकल रहे, हाय हुसैन के नाम पे छाती पीटते नजर आ रहे, अपने छाती को छलनी करते नजर आ रहे हैं। चूँकि आज से 1350 साल पहले नवासे रसूल को और उनके भरे खानदान को 72 साथियों के साथ 3 दिन भूखा प्यासा करबला के मैदान में यजीदी सेनाओं ने इन निहत्थों पे जुल्म करके शहीद कर दिया, लाशों के टुकड़े कर दिए। और यूं ही नहीं बल्कि चंद दिन के ब्याहे जनाब कासिम के लाश को पायमाल किया गया, घोड़े दौड़ाए गए, इधर के घोड़े उधर, लाशे कासिम टुकड़ों में तब्दील हो गई। इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास को शहादत के बाद भी लोगों ने कुट्टी कुट्टी काटा, यानी बाजू अलग कर दिया, हाथ अलग कर दिया। उसी शहीदाने करबला की याद में ये मातमी जुलूस निकाला जाता है, ताकि दुनिया को संदेश दिया जाए कि जुल्म और बर्बरियत हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अमन पसंद के पुजारी हैं। इमाम हुसैन अमन के पुजारी का नाम था। यजीदियत यकीनन दहशतगर्दी है, यजीदियत अत्याचारी है, यजीदियत लानत है। यजीद पर भी लानत, यजीद के लोगों पर भी लानत, यजीद वालों पर भी लानत। हुसैन पर कल भी सलाम था, आज भी सलाम है। सुबह क़यामत तक हम इमाम हुसैन को सलाम करते हैं, सलाम करते रहेंगे, ताकि ज़माने को बताया जाए। जुलूस निकालने का मकसद रांची में सिर्फ ये है कि मातम तो हम घर में भी कर लेते हैं, जुलूस निकाल के ज़माने को बताना चाहते हैं करबला की जंग जो है सत्य और हक की बुनियाद पे थी। यजीद हारा है, हुसैन जीते हैं। सभी के मन में एक सवाल रहता है कि यजीद कौन था। यजीद माविया का बेटा था, हुसैन अली के बेटे थे। यजीद का बेटा अत्याचारी था, दीन इस्लाम का दुश्मन था, शराबी था,
जुआरी था, ज़िना करता था, लड़कियों को रेप करता था। हुसैन ने कहा ये इंसानियत की मर्यादा को पायमाल होने नहीं देंगे, हम इंसानियत को बचाएंगे, हम मजहब को बचाएंगे, हम दीन को बचाएंगे, हम करबला को बचाएंगे, हम कुरान को बचाएंगे। हुसैन ने कुरान बचाया है, हुसैन ने दीन बचाया है, इसीलिए कुर्बानी देकर दिया। आज कुर्बानी देने का मकसद देख लीजिए कि 1350 साल के बाद भी हम सीना छलनी कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, रो रहे हैं। काश करबला में हम होते तो हम भी अपनी कुर्बानी पेश करते। दूसरी ओर एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये सवाल खड़े होते हैं कि यजीद जो था उनका कहना था कि हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं जहां मुस्लिम ना हो लेकिन इंसानियत हो। इस तरह की बात यजीद कहता है। यजीद नहीं, यजीद से इमाम हुसैन ने कहा था, यजीद ने नहीं कहा था, यजीद से इमाम हुसैन ने कहा था, अरे यजीद अगर तू चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ मदीने से तो तू जो मुझे आज़ाद कर दे, मैं हिंदुस्तान चला जाऊँ। ये हिंदुस्तान देख रहे हैं, ये यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर के पास जुलूस आता है, तकरीर होती है। और आपको मालूम होना चाहिए महात्मा गांधी ने भी एक बात कही थी, जैसे सिपाही हुसैन को मिले अगर मुझे मिल जाते तो मैं भारत की जंगों को चंद लम्हों में आज़ाद करा देता अपने भारत को। इमाम हुसैन जो है भारत की आत्मा का नाम है, इमाम हुसैन भारत की ख्वाहिश का नाम है। यही वजह है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान मुहर्रम नहीं मनाते, हर जात बिरादरी के लोग मुहर्रम मनाते। आज भी कहा जाए तो हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब जो है वो बहती है। बिल्कुल जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान हमारी आबरू है, हिंदुस्तान हमारी बका है। इमाम हुसैन की आत्मा का नाम हिंदुस्तान है। इमाम हुसैन की आत्मा का नाम हिंदुस्तान है। जी वही हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे इस पे और जानेंगे। जिस तरह से सिया समुदाय के लोग अपनी छाती को पीट कर छलनी करते हैं तो उसी तरह कहीं पे कोई मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है। उन लोगों की देख रेख में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल प्रशासन की ओर से यहाँ पर दिया गया है, सारे मेडिकल के हैं और यहाँ बहुत सारे NGO हैं वो भी इस काम में लगे हैं। क्योंकि यहाँ के जो भी हैं जुलूस में मातम मनाते हैं, उनके बदन से जो खून आता है और ये सारी चीज़ों को जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ व्यवस्था पे यहाँ पर सारे NGO और इन लोगों की तरफ से किया गया है। क्या कुछ कहेंगे, साल में एक बार आने वाला मुहर्रम का पर्व आज यौम यशूरा भी है, नए साल की भी शुरुआत होती है। देखिए सब ये नए साल का शुरुआत तो हम इसको मान सकते हैं कि मुहर्रम से होता है, लेकिन इस मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की शहादत जो आज लोग मना रहे हैं, यहाँ सारे लोग ये कह रहे हैं इमाम हुसैन ने इंसानियत को जिंदा करने के लिए अपने शहीद हुए और शहीद होते हुए भी आज इमाम हुसैन हर तरफ, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक इमाम हुसैन जिंदा रहेंगे। जब तक दुनिया कायम रहेगा इमाम हुसैन जो है वो जिंदा रहेंगे। दूसरी ओर आपको विजुअल के माध्यम से जो है वो दिखाएंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिया समुदाय के लोग इमाम हुसैन को याद करते नजर आते हैं और छाती पीटते हुए भी नजर आते हैं। वहीं आपको हम साफ विजुअल के माध्यम से भी यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, अपनी छातियों को पीट रहे हैं और लहूलुहान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि इमाम हुसैन करबला की जंग में खुद को, इस्लाम को जिंदा रखने के लिए खुद को शहीद कर दिया गया था। वहीं यजीद की बात करें तो अपने 70,000 फौजियों के साथ यजीद जो है करबला पहुंचा था, लेकिन इमाम हुसैन के साथ मात्र उनके साथ लगभग कहे जाए तो 70 साथियों थे जिन्होंने बिल्कुल जान के साथ जो है अपना जंग लड़ा और बीच में जंग के दरमियान ही कही जाती है ये बात कि पानी रोक दिया गया था। 3 दिन इमाम हुसैन का जो काफिला था वो 3 दिन बगैर पानी खाना के वो जंग जो है वो लड़ता रहा था और उनके याद में सिया समुदाय के लोग जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरी ओर ताजिया जिस तरह से निकालते हैं, हम आपको वो भी विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से ताजिया निकालते हैं और इमाम हुसैन को याद करते हुए नजर आते हैं। हम ले चलेंगे आपको आगे की ओर दिखाएंगे। हमने आपको विजुअल के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से लहूलुहान होते हुए भी नजर आ रहे हैं और आगे जिस तरह ताजिया इनका जाता है, सारे सिया समुदाय के लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और दूसरी ओर वो लोग ये मनाते हुए भी नजर आते हैं।
वही प्रशासन जो है, प्रशासन लगातार यहाँ अलर्ट मोड पर यहाँ पे खड़ी है, चूंकि एसएसपी, सिटी एसपी, डीआईजी सभी का आदेश है कि किसी भी यहाँ पे तरह का घटना को अंजाम ना दिया जाए। उसको लेकर के प्रशासन बिल्कुल भी है अलर्ट मोड पर रहेगी। प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर रहेगी और प्रशासन यहाँ पे अलर्ट है। और दूसरी ओर ये भी बात का ख्याल रखा जाएगा कि किसी भी उपद्रवियों द्वारा माहौल बिल्कुल खराब करने की जो है वो कोशिशें ना की जाए, जिसको लेकर के ड्रोन कैमरे के भी इस्तेमाल किए जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्कुल यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं और दूसरी ओर प्रशासन जगह जगह चप्पा चप्पा जो है वो मुस्तैद रहेगी। हम आपको विजुअल के माध्यम से साफ तौर पे ये चीज दिखा रहे। मुहर्रम जुलूस को लेकर सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पुलिस टीम ने उन सभी रूटों को निर्धारित कर लिया था जहां से मुहर्रम जुलूस गुजरेगा। जुलूस के रूट का निरीक्षण खुद रांची के सीनियर एसपी ने किया था। रांची में करबला से धौताल अखाड़ा, शिवाजी चौक से उर्दू लाइब्रेरी तक जुलूस का रूट निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी अखाड़ा वासियों को तय रूट से तय समय पर जुलूस निकालकर वापस ले जाने का आदेश दिया। अखाड़ा वासियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जुलूस में असामाजिक तत्व शामिल ना हो, इसके लिए सतर्क है। जुलूस में किसी भी खतरनाक गतिविधियां ना हो, इसका भी सभी अखाड़ाधारी ख्याल रखें। जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले भर में 2000 अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। इसमें जिला बल, जैप, रैफ, सैफ और IRB आदि शामिल है। पूरे जुलूस पर में शहर में लगे CCTV कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। जुलूस पर कंट्रोल रूम आएगी, इसके लिए कंट्रोल रूम में सभी जवान तैनात किए गए हैं। हमने आपको लाइव मीडिया हर पल के माध्यम से सारी जानकारी लाइव के माध्यम से देने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जुलूसें जो है वो निकाली जा रही है। और आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं, एक तरफ तो सिया समुदाय के लोगों का जुलूस जो है वो करबला चौक सिया मस्जिद से होता हुआ गुजर रहा है, लेकिन वही हम आपको से ये कोशिश करेंगे दिखाने की कि सुन्नी समुदाय के लोग जो है किस तरह से जुलूस निकालते हैं और किस तरह से मुहर्रम मनाते हैं, किस तरह से मातम मनाते हैं। हालांकि दूसरी ओर हमने आपको ये साफ तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से इमाम हुसैन को सिया समुदाय के लोग जो है वो याद करते हैं। लेकिन अगर हम सुन्नी समुदाय की बात करें तो वो बिल्कुल आराम से कहा जाए तो वो सुन्नी समुदाय के लोग याद करते हैं। घर पे रह करके महिलाएं जो होती है या पुरुष जो होते हैं वो रोजा रखते हैं, 9वीं 10वीं का रोजा रखते हैं, महिलाएं रोजा रखती है, घर पे फातिहा होते हैं। इमाम हुसैन को याद किया जाता है जो करबला की जंग में खुद को इस्लाम के लिए शहीद कर दिया। वही अगर दूसरी ओर बात की जाए तो सिया समुदाय के लोग रोजा नहीं रखते। वो लोग सिर्फ वो लोग जो है रोजा नहीं रखते पर खाली पेट जरूर रहते हैं, याद करते। घर पे उनका चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलता है। लेकिन वहीं सुन्नी समुदाय के लोग जो होते हैं रोजा रख के अपना दुख और गम जाहिर करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दुरूद पाक उनके नाम पर पढ़ते हैं। इस तरह से सुन्नी समुदाय के लोग जो होते हैं वो मुहर्रम मनाते नजर आते हैं। दोनों का मुहर्रम मनाने का अंदाज जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ कहना है कि हमारे घर पे मैयत हुई तो हम उनके यहाँ स्वाब और वफात जो है भेजने का काम करें, लेकिन सिया समुदाय का कहना है कि हम मातम जुलूस मनाए, मातम निकाले और दुनिया को ये पैगाम दे कि अफसोस अगर हम शहीद करबला जंग में होते तो हमें भी ये खुशनसीबी होती कि हम करबला में शहीद हुए। मैं उस करबला में शहीद नहीं हुआ, इस बात का भी अफसोस जो है मंदिर के पास मनाते हुए नजर आते हैं। ये आप जो देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से, ये यहाँ का ताजिया है जो ये लोग निकालते हुए नजर आते हैं। जुलूस की निकल चुकी है, जुलूस के माध्यम से कई ऐसे इस्लाम जिंदा होता है हर बार करबलाए जंग के बाद की भी नारे जो है किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों की काफी तादाद जो है बढ़ चुकी है। प्रशासन व्यवस्था
अलर्ट मोड पर है, हर चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। मैं आपको सीधे तौर पर विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से मुहर्रम की 10वीं को जिसे यशुरा भी कहते हैं, उसे किस तरह से लोग हैं वो मना रहे हैं। नवासे रसूल और इमाम हुसैन के खिलाफ और यजीद के खिलाफ जो है कत्ल किया उसको लेकर के भी जो है हदीस और तमाम मुसलमानों के यहाँ के हर पल के साथ हम इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे, इस तरह की खबरें कि किस तरह से जो है मुस्लिम समुदाय से शिया और सुन्नी किस तरह से मुहर्रम मनाते हुए नजर आते हैं। आपको दिखलाएंगे की तस्वीर में, तो बने रहिएगा बिल्कुल हमारे साथ।